आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय विधि से व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से इसको हल किया जाएगा। तो सबसे पहले लिखिएगा हल। उसके बाद ना आपको आफताब की आयु पता है और नहीं उसकी पुत्री को, तो लिखिएगा सबसे पहले माना कि आफताब की आयु बराबर x वर्ष एवं उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। उसके बाद लिखिएगा प्रश्न से 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु बराबर, जब पूर्व बोले तो सबसे पहले जब भी पूर्व बोले तो क्या करना है, जो भी आपका वर्तमान आयु है उसमें से उसको घटा देना है, और बाद बोले तो जोड़ देना है। तो सबसे पहले आप पूर्व बोल रहा है तो x वर्ष है आफताब की, तो x माइनस 7 वर्ष। उसके बाद अब उसकी पुत्री की आयु भी निकालना पड़ेगा। 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु बराबर y माइनस 7 वर्ष। ठीक है। उसके बाद क्या कर देना है, दोनों की आयु को बराबर कर देना है। ठीक है। तो सबसे पहले x माइनस 7 और बराबर y माइनस 7। अब इसमें देखना है कि कितने गुना बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो जो कम है उसमें गुना कर देंगे। तो सबसे पहले इसमें कम कौन है, उसकी पुत्री की आयु, तो उसके पुत्री की आयु में क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे। यहाँ पर 7 गुना बोल रहा था तो यहाँ पर 7 से गुना कर देंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा, ठीक है। यहाँ से एक समीकरण निकल जाएगा। चर वाले को चर के साथ ले जाइए और चर को अचर के साथ, तो इधर जाएगा, इधर लेकर आ जाइए x माइनस 7y और बराबर -49 और -7। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 7y और बराबर में माइनस, यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस हो गया, माइनस इधर है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -42। ये आपका हो जाएगा समीकरण, ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। ठीक है। उसी प्रकार अब फिर क्वेश्चन में आगे बोल रहा था 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 वर्ष आयु का रह जाऊंगा। तो देखिए, तो अब निकालेंगे, अब इसी प्रकार से फिर निकालेंगे 3 वर्ष बाद। पहले बोल रहा था पूर्व, अब निकालना उसके बाद वाला, तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर पूर्व था तो यहाँ पर माइनस की है, अब यहाँ पर बाद बोल रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस 3 वर्ष बाद बोल रहा है तो 3 वर्ष
उसी प्रकार से फिर उसकी पुत्री की आयु, तो 3 वर्ष बाद आफताब की पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, y प्लस 3 वर्ष। अब फिर इसको क्या कर देंगे, दोनों को बराबर करके यहाँ से भी एक समीकरण निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस 3 और बराबर में y प्लस 3। अब यहाँ पर देखिए इसमें कितना कितना वर्ष गुना बोल रहा है, तो तीन गुनी आयु का रह जाऊंगा ये बोल रहा है ना, तो जो भी कम है उसमें 3 से गुना हो जाएगा। तो उसकी पुत्री की आयु कम है तो इसमें 3 से गुना हो जाएगा। अब गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, x प्लस 3 बराबर 3y और प्लस 9। ठीक है, अब फिर से चर को चर के साथ और अचर के साथ x माइनस 3y और बराबर 9 माइनस 3, ये हो जाएगा x माइनस 3y और बराबर में 6। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा, ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। ये विधि से हल करते हैं। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले तो आपको कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, तो समीकरण 1 में x के जगह पर क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। ठीक है, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 42 था, तो x के जगह पर 0 रखेंगे, माइनस 7 माइनस 7y और बराबर माइनस 42। अब क्या हो जाएगा, माइनस 7y बराबर माइनस 42। अब क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद y बराबर हो जाएगा 42/7 कट जाएगा तो हो जाएगा 6, तो y बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से अब y बराबर 0 रखने पर अब समीकरण अब आगे करेंगे, और अब करेंगे y बराबर 0 रखने पर जब y बराबर 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7y और बराबर में माइनस 42, तो x बराबर 0, y बराबर 0 लेना है, तो x तो ऐसे ही रह जाएगा, माइनस 7 गुने 0 बराबर माइनस 42। तो अभी कितना हो जाएगा, x माइनस 0 और बराबर में माइनस 42। तो x का मान कितना आ जाएगा, ये तो 0 है, इधर जाएगा तो भी 0 ही आएगा, तो इधर हो जाएगा x बराबर माइनस 42। अब यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा कितना, माइनस 42। अब क्या करते हैं, इसको हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, x और xy। ठीक है, देखिए x बराबर जब 0 रखे हैं, x बराबर 0 रखे थे, तो यहाँ पर x बराबर 0 रखे तो y का मान कितना आया था, 6। और जब y का मान हम क्या रखे हैं, 0 रखे हैं, तो x का वैल्यू आया माइनस 42। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब समीकरण 2 से चलते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, समीकरण 2 ले लेते हैं। अब समीकरण 2 से ठीक है, समीकरण 2 क्या जी था, अब लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण 2 था क्या, x माइनस 3y बराबर 6। तो यहाँ पर हो जाएगा x की जगह पर 0 माइनस 3y और बराबर में 6। तो यहाँ पर देखिए 0 उस साइड जाएगा तो प्लस 0 होगा तो 6 से रह जाएगा, तो माइनस 3y और बराबर में 6। तो यहाँ पर 3 गुना में उधर गया तो भाग में, तो कितना हो जाएगा, y बराबर 6 माइनस 3 कैंसिल होगा तो 2, तो y को बराबर आ जाएगा माइनस 2। यहाँ से y का वैल्यू आ गया, जब x का मान रखे तो y का वैल्यू आ जाएगा, और y का मान रखिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा। अब उसी प्रकार से फिर से, और अब y बराबर 0 रखने पर, ठीक है,
और y का मान 0 रखिए तो कितना हो जाएगा x माइनस 3y और बराबर में 6। अब x के y की जगह पर 0 रखना है तो रखिए x माइनस 3 गुने 0 इक्वल टू 6। अब क्या हो जाएगा x माइनस 0 बराबर 6। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ गया 6। ठीक है, अब उसी प्रकार से फिर इसका कोऑर्डिनेट लिख लीजिए x y। x का मान जब आप 0 रखे थे तो y का मान कितना है, x का मान 0 रखे थे तो y का मान -2 आया था, तो -2। उसी प्रकार से जब x का y का मान 0 रखे तो x का मान 6 आया है। अब इसको हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे।